लाइफ चेंजिंग वीडियो है, इसको एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज भी ये एक यूनिक बिज़नेस आइडिया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और ये बिज़नेस आइडिया है फ़ोटोस्टेट का, फ़ोटो कापीज़ का, जो कि आप देखते हैं फ़ोटोस्टेट मशीन्स, उसका ये बिज़नेस है। यानी फ़ोटो कापीज़ जो करके देते हैं कॉलेजेस के बाहर, स्कूल्स के बाहर या अदालतों के बाहर। तो ये बिज़नेस आइडिया है, इसकी मैं आपको थोड़ी बहुत जो है ना नो दूंगा और इसका बेसिक बताऊंगा कि इसके बार कितना जो अखराजात आएंगे आपको सेटअप करने में, और इसमें आप कितनी जो है ना वो मंथली इनकम मिनिमम हासिल कर सकते हैं। मैक्सिमम की जो है ना वो हद कभी भी नहीं होती है। जो मशीन, नई मशीन है, वो तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। वो 4.5 लाख से 5 लाख रुपए की आती है जो नई मशीन है। लेकिन जो पुरानी मशीन्स हैं वो जापान से लोग जो है ना बल्क में लेकर आते हैं और वो वहाँ से तो 5,000 रुपये की बनती है। इनको यहाँ पहुँच जो है ना 20,000 की पहुँचती है। और आप अगर किसी होल सेलर से लेते हैं अगर पोर्ट पर तो 40,000 की, तो ये तकरीबन 80,000 की एक मशीन जो है ना आपको पड़ती है। अगर आप स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल में 2 मशीनों से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कम से कम 2 मशीनों से स्टार्ट करें, क्योंकि मशीन जो है ना ये मेंटेनेंस मांगती रहती हैं। पुरानी मशीन्स हैं, कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में इनके साथ जो है ना मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको 2 बंदे चाहिए होंगे, एक आप साथ अलग जो ख़ुद भी होंगे, आपको एक बंदा कंपोज़र चाहिए। और इस कारोबार के साथ आप दूसरे जो है ना फ़ोटोस्टेट के साथ जो कारोबार कर सकते हैं वो है बाइंडिंग का, बुक बाइंडिंग का। साथ आप थोड़ी बहुत स्टेशनरी रख सकते हैं, थोड़े बहुत जो है ना वो आप स्टेशनरी की दूसरी कोई भी प्रोडक्ट्स जो है ना वो रख सकते हैं। आप बुक बाइंडिंग कर सकते हैं। आप जो है ना वो कंप्यूटर रख कर लोगों को जो है ना वो कंप्यूटर की सहूलत दे सकते हैं। कोई जो है ना प्रिंट अगर कंप्यूटर से निकालना है, कंप्यूटर से निकाल कर प्रिंट दे सकते हैं। लेकिन बेसिक आपको जो है ना फ़ोटोस्टेट का काम होना चाहिए। और मैंने लोगों को देखा है कि फ़ोटोस्टेट के बिज़नेस से लोग जो है ना लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। अगर इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना वो है लोकेशन, यानी लोकेशन और लोकेशन। आपने जो है लोकेशन पहले सेलेक्ट करनी है। आपने कारोबार शुरू करने से पहले आपने जगह सेलेक्ट करनी है, और जगह में जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट यूनिवर्सिटी होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत काम होता है। अगर आपको अंदर मिल जाए दुकान, या यूनिवर्सिटी के पास मिल जाए, या अगर आपकी मार्केटिंग इतनी है कि आप जो है ना वो यूनिवर्सिटी के कस्टमर्स को खींच सकें अपनी तरफ, या फिर आप जहाँ पर हॉस्टल्स हैं या कॉलेजेस हैं उनके पास जो है ना ये बनाकर जो है ना ये मशीन दे सकते हैं। आजकल नोट्स वगैरह जो हैं वो भी फ़ोटो कापी होते हैं, और 2 रुपये से 10 रुपये तक जो है फ़ोटो कापी जो है ना पर पेज होता है। और मैंने लोगों को देखा है 200-200, 300 जो है ना कापीज़ उनके पास आती हैं फ़ोटो कापी करने वाली। अगर आप दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी के बाद अदालतें आती हैं, जहाँ पर जो है ना अदालतें हैं, आपकी अदालतों में के बाहर भी जो है ना बहुत अच्छा जो ये कारोबार है। लोग जो है ना वहाँ पर 4-4 मशीनें, 5-5 मशीनें लोगों ने रखी हुई हैं, साथ कंपोजिंग का करते हैं, साथ जो है ना वो जो बुक बाइंडिंग करते हैं, और उसके अलावा जो है ना स्कैनर रखे हुए हैं, स्कैनिंग का काम करते हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं, कंप्यूटर प्रिंट निकाल कर देते हैं। फिर वहाँ अदालतों के बाहर जो लोग हैं उन्होंने स्टाम्प पेपर के भी लिए हुए हैं वो, और नोटरी पब्लिक का भी ले लिए हैं उन्होंने। मतलब है ये कई कारोबार जो है ना बैक वक्त आप एक जगह फ़ोटोस्टेट से शुरू कर सकते हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट है जो यूनिवर्सिटी है। तो इनिशियल जो मैंने आपको बताया कि अखराजात जो है ना आपकी 2 मशीनों के और कंप्यूटर के ये मिलाकर 2.5 से 3 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे। और एम्प्लॉइज़ क्या है, 6 महीने आप समझ लें कि आपने एम्प्लॉइज़ को अपने पास से पैसे देने हैं, और 10,000 रुपये में जो है ना एक एम्प्लॉई आपको मिल जाता है। तो आप 3 लाख से 2.5 से 3 लाख में स्टार्ट करें कारोबार। अगर आप शुरू में अगर एक कापी से फ़ोटो कापियर आपको अच्छा मिल जाता है तो आप एक फ़ोटो कापियर से भी शुरू कर सकते हैं, और बाद में साथ ऐड करते जाएं अगर आपका कारोबार साथ साथ चलता है। अगर मैं आपको एक एस्टीमेट देता हूँ कि अगर आपने 2 जो है मशीनें लगाई हुई हैं तो, और किसी अच्छी लोकेशन है, आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर है, या यूनिवर्सिटी के आपके पास क्राउड आपको मिलता है, या कॉलेजेस का जो बड़े कॉलेजेस हैं, जो पंजाब कॉलेज है, यहाँ पर हमारे जैसे ILM है और रीडर्स कॉलेज है, हम जो जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर कॉलेजेस का ये किस्म का ये कॉलेजेस का इलाका है सारा। और फ़ोटो कापियर्स वाले बहुत बिजी होते हैं जब कॉलेजेस ऑन होते हैं। तो अभी तो ज़ाहिर है 15 सितंबर से शुरू हो ही जाएंगे दोबारा इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी तो हर वक्त ऑन होती है, यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई काम मिलता रहता है। तो अगर
आप 3-1 लाख की इन्वेस्टमेंट करके 2 मशीनें रख के, एक कंप्यूटर रख के, एक स्कैनर रख कर, एक प्रिंटर रख कर और बाइंडिंग करके आप आराम से 80,000 से 1 लाख रुपया मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। पुरानी मशीनें हैं, आपको अच्छी डील मिल सकती है, लाहौर से, कराची से आपको अच्छी डील मिल सकती है। और अच्छी मशीनें अगर आप पास लोग जो है ना मशीनें आपको सप्लाई करते हैं तो साथ आपको उसकी मेंटेनेंस का भी पैकेज होता है, मेंटेनेंस भी रहता है। तो क्योंकि इसके साथ ज़हन में रखें। और जो टोनर होता है ना, एक टोनर होता है वो तकरीबन 800 रुपये का जो मिलता है। ये टोनर भी हम ओरिजिनल यहाँ पर पाकिस्तान में यूज़ नहीं होते हैं, वो भी सेकेंड हैंड ही होते हैं और मतलब रिफर्बिश्ड होते हैं। 800 का तकरीबन एक मिलता है टोनर, 800 से 1000 रुपये का, और आप उससे 5000 कापीज़ एक से निकालते हैं एक टोनर से। तो आप खुद अंदाज़ा लगे। यहाँ जो मेन ख़र्चा है ना, यहाँ आजकल जो है वो बिजली का है, क्योंकि बिजली जो है ना एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए आप अगर साथ अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप सोलर का सोचें, और सोलर पर एक आध मशीन अगर आप सोलर पर कर लें तो वो बहुत ही आपके फ़ायदेमंद है, फिर वो आपकी बचत ही बचत है। तो आप ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, बड़ा बाइज़्ज़त काम है। एक आपके अच्छी जगह पर एक ऑफ़िस होना चाहिए, जो दुकान होनी चाहिए, उसमें मैंने आपको सारे जो काम बताएं ये सारे साथ साथ शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के जो है ना वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप अदालतों के बाहर हैं, फॉर्म फिल करके उसके अलग पैसे लेते हैं। आप अगर जो बनते हैं, लाइसेंस बनते हैं, लाइसेंस की अगर आप उनकी फ़ोटो वगैरह और उनकी मेडिकल वगैरह अरेंज कर देते हैं, मतलब बहुत काम है जो साथ जो है ना वो आप इसके शामिल होते जाएं। अगर आप सिर्फ फ़ोटोकॉपी का और भी काम करना चाहें तो वो भी काम बहुत अच्छा है, अगर आपको लोकेशन अच्छी मिल जाए। तो वही है कि पहली और आखिरी बात है लोकेशन, फिर आपके पास सरमाया होना चाहिए, फिर आपको जानना चाहिए। और ये आजकल जो मशीनें हैं वो कुछ सीखनी मुश्किल नहीं है, कि वो यूज़र फ्रेंडली हैं। किसी को भी आप जो लड़का 10 से माथे पड़ा हुआ है उसको आप खड़ा कर देंगे, उसको समझा देंगे ना, तो वो इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा शुरू कर देंगे, हफ्ते एक हाथ सीधा करेंगे तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल आप ख़ुद भी सीख सकते हैं और लड़कों को भी आगे भी सिखा सकते हैं। तो अल्लाह का नाम लें, ये कारोबार शुरू करें। और एक तो ये है कि आप अपने बेरोज़गार नहीं रहेंगे, और दूसरा ये है कि ये कारोबार आपको लाखपति क्या करोड़पति बना सकता है। बिज़नेस आइडिया अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप ख़ुद नहीं करना चाहते, आप ये जानते हैं कि कोई और बंदा है, कोई इन्वेस्टर आपके पास है, अगर वो शुरू करना चाहता है उसको शुरू करवाएं, और इंशाल्लाह वो आपको भी और मुझे भी दुआएं देगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।